हेलो फ्रेंड्स। टुडे आज हम ये बताने वाले हैं कि ये एक प्रमेय है जो कि द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका आज मैं सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ। इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन होता है। तो इसे सिद्ध करना है कि ये कैसे आता है, तो सिद्ध करते हैं चलो। तो यहाँ पे हम LHS लेकर सिद्ध करेंगे। LHS हमारा ये होता है और RHS ये होता है, तो LHS लेकर के सिद्ध करेंगे। LHS 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 हमारा है NCR प्लस NCR प्लस वन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R प्लस वन फैक्टोरियल N माइनस फैक्टोरियल R प्लस वन। कितना हो गया? इतना से लिख लेंगे। आगे देखते हैं। फैक्टोरियल N है, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल N इसमें भी है, फैक्टोरियल इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल N, जब फैक्टोरियल N कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? वन बचेगा। फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R प्लस फैक्टोरियल N, नहीं फैक्टोरियल नहीं होगा यहाँ पे, ये फैक्टोरियल N में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? वन बचेगा। फैक्टोरियल R प्लस वन N माइनस, इसको खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा? N माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन माइनस का आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको खोल करके लिख देते हैं। खोल करके मतलब कि ओपन कर देते हैं। जैसे फैक्टोरियल R है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं N माइनस R फैक्टोरियल N माइनस R माइनस वन लिख सकते हैं। इतना तो पता होगा। आगे इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इसको कि फैक्टोरियल R, नहीं, हाँ, R प्लस वन फैक्टोरियल R। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। R प्लस वन फैक्टोरियल R मतलब यही होता है। इसको सेम टू सेम लिख दो। फैक्टोरियल N माइनस R माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, जो जो कॉमन हो। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? फैक्टोरियल N तो पहले से ही कॉमन था। यहाँ पर कॉमन फैक्टोरियल R है, फैक्टोरियल R यहाँ पर भी है, तो दोनों से कॉमन लेंगे फैक्टोरियल R। और एक चीज और भी कॉमन है यहाँ पे, ये देखो, ये दोनों कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन है, इसे भी कॉमन ले लेंगे और ये पूरा कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल R आ जाएगा और फैक्टोरियल N माइनस R माइनस वन। यहाँ पर क्या बचेगा? थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, इसे सही कर लें। अब दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं। तो यहाँ पर हमने R कॉमन ले लिया और यहाँ पे फैक्टोरियल N माइनस R माइनस वन और इन दोनों को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? N माइनस R और इधर बचा हमारे पास वन अपॉन R प्लस वन। हमारे पास केवल इतना बचा है, तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल N, इधर क्या बचा? फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R माइनस वन और यहाँ पर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो N माइनस R और इंटू R प्लस वन, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस वन और इधर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा N माइनस R।
ब्रैकेट क्लोज। आगे देख लेते हैं इधर। तो यहाँ पर क्या बचा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, इसे ब्रैकेट खोल देते हैं इसका, तो 1 प्लस n माइनस r अपॉन, तो यहाँ पर n माइनस r इंटू r प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ r चार उड़ी बाबा, r चार उड़ी बाबा। यहाँ पर क्या बचा, फैक्टोरियल n बचा, यहाँ तो पहले से ही था फैक्टोरियल r, यहाँ पे n माइनस r माइनस 1, और यहाँ पे बचा हमारा n प्लस 1 या 1 प्लस n, एक ही बात हुई, और n माइनस r एंड r प्लस 1, इतना बचा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r माइनस 1, एंड इसे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस r इंटू r प्लस 1। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 है, तो ये एस टी सही से ही है, जैसे कि फैक्टोरियल n होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1, यही लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, जैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1, n प्लस 1 लिख सकते हैं, और इंटू फैक्टोरियल n। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर वही चीज़ दी गई है, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1, तो हम इसकी जगह क्या क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फैक्टोरियल n प्लस 1 बटे, अब r वाला देखते हैं पहले, यहाँ पे r और n माइनस r और r प्लस 1, r प्लस, देखते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r को हम कैसे लिख सकते हैं, r इंटू फैक्टोरियल r प्लस 1, यहाँ पर ऐसे नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया, r प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r, ऐसे लिख सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल r है, तो हम इसको कैसे कैसे लिखते हैं, r इंटू फैक्टोरियल r प्लस 1 लिख सकते हैं। तो वैसे इसको देख लो, r प्लस 1, r प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r। जैसे कि यहाँ पे -1 करेंगे तो -1 प्लस 1 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, केवल फैक्टोरियल r बचेगा केवल। तो इसी वजह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r प्लस 1, फैक्टोरियल r प्लस 1। अब हमारे पास क्या बचा, n वाला फैक्ट बचा, तो n वाला क्या है, n वाले भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए n माइनस आर और -1 फैक्टोरियल है इंटू n माइनस आर, जैसे कि n को कैसे लिखेंगे, n को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते ही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टोरियल n माइनस आर, n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n माइनस आर, n माइनस आर कर दिया। अब इसमें एक घटा देंगे, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, एक घटा देते हैं, अगला पता आएगा तो -2 कर देंगे, ऐसे ही करते हुए बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर वो यही मान दिए हुए, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 दिए हुए, यहाँ पर n माइनस 1, तो इसका इक्वल टू n माइनस फैक्टोरियल n माइनस आर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर। इतना समझ में आया,
इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे हमें क्या लाना है, लाना हमें ये है n+1 c r+1। अब हमें ये लेके आने, तो हम आ चुके हैं, बिल्कुल अंत में ही है। जैसे यहाँ पे मतलब आया हमारा क्या है n+1 एंड r+1 फैक्टोरियल n -1 माइनस r+1। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि नीचे यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि जैसे कि फैक्टोरियल n+1, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल r, ये तो दिए हुए। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह n+1 यही उतार दिया, ब्रैकेट लगा दिया, -r+1। ये मैंने क्यों लिखा अभी बताता हूँ। अगर ब्रैकेट खोलोगे तो यही आएगा। ये इसलिए लिखा, जब इसके अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n+1 माइनस r+1, यही आएगा। तो ये यही चीज लिखी हुई है। अब हम इसको इस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, n+1 c r+1। दैट्स प्रूव। ये रही हमारी बाइनोमियल थ्योरम की एक प्रमेय।